बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि अभी चंपारण में सुधार कार्य चल ही रहा था कि गांधी जी को बिहार सरकार की ओर से बिहार छोड़ देने का पत्र मिला। इस पर गांधी जी ने उत्तर दिया कि उनका कार्य अभी देर तक चलेगा। ऐसे में गवर्नर सर एडवर्ड ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और आखिरकार 3 कठिया कानून को रद्द करने का कानून पास हुआ। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मजदूरों के संपर्क में। चंपारण में अभी मैं समिति के काम को समेट ही रहा था कि इतने में खेड़ा से मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारेख का पत्र आया कि खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई है और लगान माफ कराने की जरूरत है। उन्होंने आग्रहपूर्वक लिखा कि मैं वहां पहुंचूं और लोगों की रहनुमाई करूं। मौके पर जांच किए बिना कोई सलाह देने की मेरी इच्छा नहीं थी, न मुझ में वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी। दूसरी ओर से श्री अनुसुईयाबाई का पत्र उनके मजदूर संघ के बारे में आया था। मजदूरों की तनख्वाहें कम थी, तनख्वाह बढ़ाने की उनकी मांग बहुत पुरानी थी। इस मामले में उनकी रहनुमाई करने का उत्साह मुझ में था, लेकिन मुझ में ये क्षमता न थी कि इस अपेक्षाकृत छोटे प्रतीत होने वाले काम को भी मैं दूर बैठकर कर सकूं। इसलिए मौका मिलते ही मैं पहले अहमदाबाद पहुंचा। मैंने ये सोचा कि दोनों मामलों की जांच करके थोड़े समय में मैं वापस चंपारण पहुंचूंगा और वहां के रचनात्मक काम की देखरेख करूंगा। पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां ऐसे काम निकल आए कि कुछ समय तक चंपारण जा ही नहीं सका और जो पाठशालाएं वहां चल रही थीं वे एक एक करके बंद हो गईं। साथियों ने और मैंने कितने ही हवाई किले रचे थे, पर बस कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वे सब ढह ही गए। चंपारण में ग्राम पाठशालाओं और ग्राम सुधार के अलावा गोरक्षा का भी काम मैंने अपने हाथ में लिया था। गोरक्षा और हिंदी प्रचार के काम का दायित्व मारवाड़ी भाइयों ने ले रखा है, इसे मैं अपने भ्रमण में देख चुका था। बेतिया के मारवाड़ी सज्जनों ने मुझे अपनी गोरक्षा के काम में लगा लिया था। गोरक्षा के विषय में मेरी जो कल्पना आज है वही उस समय बन चुकी थी। गोरक्षा का अर्थ है गोवंश की वृद्धि, गो जाति का सुधार, बैल से मर्यादित काम लेना, गौशाला को आदर्श दुग्धालय बनाना आदि आदि। इस काम में मारवाड़ी भाइयों ने पूरी मदद देने का आश्वासन दिया था, पर मैं चंपारण में स्थिर होकर रह न सका, इसलिए वो काम अधूरा ही रह गया। बेतिया में गौशाला तो आज भी चलती है, पर वो आदर्श दुग्धालय नहीं बन सकी है। चंपारण के बैलों से आज भी उनकी शक्ति से अधिक काम लिया जाता है। नामधारी हिंदू आज भी बैलों को निर्दयतापूर्वक पीटते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं। ये कसक मेरे मन में सदा के लिए रह गई और जब जब मैं चंपारण जाता हूं तब तब इन अधूरे कामों का स्मरण करके लंबी सांस लेता हूं और उन्हें अधूरा छोड़ देने के लिए मारवाड़ी भाइयों और बिहारियों का मीठा उलाहना सुनता हूं। पाठशालाओं का काम तो एक या दूसरी रीति से अन्य स्थानों में चल रहा है, पर गो सेवा के कार्यक्रम ने जड़ ही नहीं पकड़ी थी, इसलिए उसे सही दिशा में गति न मिल सकी। अहमदाबाद में खेड़ा जिले के काम के बारे में सलाह मशविरा हो ही रहा था कि इस बीच मैंने मजदूरों का काम हाथ में ले लिया। मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। मजदूरों का मामला मुझे मजबूत मालूम हुआ। श्री अनुसुईया भाई को अपने सगे भाई के साथ लड़ना था। मजदूरों और मालिकों के बीच के इस दारुण युद्ध में श्री अंबालाल साराभाई ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया था। मिल मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था। उनके विरुद्ध लड़ने का काम विकट था। उनसे चर्चाएं करके मैंने प्रार्थना की कि वे मजदूरों की मांग के संबंध में पंच नियुक्त करें, किंतु मालिकों ने अपने और मजदूरों के बीच पंच के हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार ही नहीं किया। मैंने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी। ये सलाह देने से पहले मैं मजदूरों और मजदूर नेताओं के संपर्क में अच्छी तरह आया और उन्हें हड़ताल की शर्तें समझाई। किसी भी दशा में शांति भंग न होने दी जाए। जो मजदूर काम पर जाना चाहे उसके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। मजदूर भिक्षा का अन्न न खाएं। हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों न चले, वे दृढ़ रहें और अपने पास पैसा ना रहे तो दूसरी मजदूरी करके खाने योग्य कमा लें। मजदूर नेताओं ने यह शर्त समझ ली और स्वीकार भी कर ली।
मजदूरों की आम सभा हुई और उसमें उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनकी मांग मंजूर न की जाए अथवा उसकी योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए पंच की नियुक्ति न हो, तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। कहना होगा कि इस हड़ताल के दौरान मैं श्री वल्लभ भाई पटेल और श्री शंकरलाल बैकर को यथार्थ रूप में पहचानने लगा। अनुसुईया बाई का परिचय तो मुझे इसके पहले ही अच्छी तरह हो चुका था। हड़तालियों की सभा रोज साबरमती नदी के किनारे एक पेड़ की छाया तले होने लगी। उसमें वे लोग सैकड़ों की तादाद में जमा होते थे। मैं उन्हें रोज प्रतिज्ञा का स्मरण कराता तथा शांति बनाए रखने और स्वाभिमान की बात समझाता था। वे अपना एक टेक का झंडा लेकर रोज शहर में घूमते थे और जुलूस के रूप में सभा में हाजिर होते थे। यह हड़ताल 21 दिन तक चली। इस बीच समय समय पर मैं मालिकों से बातचीत किया करता था और उन्हें इंसाफ के लिए मनाता था। मुझे ये जवाब मिलता, हमारी भी तो टेक है ना, हम में और हमारे मजदूरों में बाप बेटे का संबंध है। उसके बीच में कोई दखल दे तो हम कैसे सहन करें? हमारे बीच पंच कैसे? अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मजदूरों के संपर्क में। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।